अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान की कई प्लेयर जो हैं वो बिग बैश में खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है माँ सिवाय शादाब के किसी की भी जो है वो अप टू द मार्क नजर नहीं आ रही है। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की बाज़गश्त का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है कि दो टीमें तो नई इंडक्ट होगी और एक मुल्तान सुल्तान, चूँकि उनके ओनर के साथ पीसीबी के इख्तिलाफात हुए और अब अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान की जिम्मेदारियां जो है उनसे सबक दोष हो गए, तो अब यकीनी तौर पर मुल्तान सुल्तान भी एक नए ओनर के पास जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे, जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हासिल किया इन रोड शोज़ के जरिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दौरे की तस्दीक कर दी। दौरे में पाकिस्तान टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। 3 मुल्की सीरीज और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। एशिया कप खेलने वाले स्क्वाड में एक तब्दीली की गई। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत करेंगे। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को $5 करोड़ की इनामी रकम दी जाएगी। रनर्स अप टीम को $3 करोड़ 30 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। 29वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप शुरू हो गई। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने इफ्ताह किया। पाकिस्तान ने खेलों के मैदान में एक और तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। मेंबर कौमी असम्बली सैयदा आमिना बतूल को फीफा में अहम ओहदा मिल गया। पाकिस्तान टीम हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 मिस्र में खेलेगी। मिशन स्क्वाश की बहाली में पाकिस्तान को बड़ा धचका। स्क्वाश तंजीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कैटेगरीज तब्दील कर दी। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन का फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज। स्क्वाश फेडरेशन का इवेंट में शिरकत न करने का फैसला। कोयटा में पहले PSL स्क्वाश टूर्नामेंट का इनेकाद। मुल्क भर से आए स्क्वाश खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि कोयटा में पहले PSL स्क्वाश टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और जी स्पोर्ट्स को यह एजाज़ हासिल है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान के दूर दराज के शहरों में भी के जो मुकाबले होते हैं, जो इवेंट्स खेले जाते हैं, उनकी कवरेज देता है और प्लेयर्स और जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको लाइमलाइट पे लेकर आता है। इस हवाले से बलूचिस्तान और KP इन दिनों स्पोर्ट्स का हब बना हुआ है और जी स्पोर्ट्स अपने फ़राइज़ अदा करते हुए, अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इन स्पोर्ट्स को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करता है। यही वजह है कि आपने आज हेडलाइंस में भी इस इवेंट के हवाले से खबर देखी। बात करेंगे पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम न सिर्फ अपनी उम्दा बॉलिंग बल्कि जहाँ जहाँ उनकी बैटिंग की जरूरत पड़ी अपनी बैटिंग से भी उन्होंने पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद किया। जहाँ पाकिस्तान की टीम मुश्किलात से 2-4 थी, वहाँ ये चट्टान की मानिंद क्रीज पे खड़े हो गए और टेस्ट मैचेस भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए ड्रॉ किए। और फिर शारजाह का वो तारीखी सिंगल किसको भूल सकता है कि जहां जावेद साहब को छक्का लगाने का मौका मिला और फिर पाकिस्तान को तारीखी फतह हासिल हुई। और इनकी जो दोस्ती है जावेद साहब के साथ, वो आप देखें कितनी तवील तरीन माशाल्लाह दोस्ती है और कितना इन दोनों के दरमियान हम आंगी है कि अगर इनको दिल की तकलीफ हुई तो जावेद साहब को भी दिल की तकलीफ हुई। और इस हवाले से इनकी जो जोड़ी है वो यकीनी तौर पर आज हम डिस्कस भी करेंगे इनसे। आप समझ गए होंगे, मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं तौसीफ भाई को। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया अली। और वो एंड में जो तुमने बात की यार, ये तो ना करो यार, किसी को अल्लाह ना करे ऐसे। नहीं, लेकिन तौसीफ भाई आप जब आप तक इत्तला पहुंची, क्योंकि आप खुद इससे गुजरे हैं और हम सब परेशान हो गए थे जब आपकी इत्तला हम तक पहुंची थी कि अचानक तौसीफ भाई एक शादी में गए और इस तरह हुआ। और जावेद भाई कल उन्होंने मेरे शो पे आके क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बिला वजह में जो है हम एक बड़े प्लेयर को या अपने हीरोज का नाम इस्तेमाल करते हैं अपने चंद व्यूज के लिए। और जावेद भाई ने भी ये बात आके कही कि व्यूज के लिए सारी खबर फैलाई गई। मैं तो रूटीन चेकअप के लिए गया था। अब देखें, बिल्कुल सही है और ज़्यादा जाहिर है जावेद भाई हैं, वो उनके साथ हुआ है, वही बता सकते हैं सारी चीज़ें कि क्या था क्या नहीं। और लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं उस वक्त बदर एक्सपो पे मौजूद था वहाँ पे, और वहाँ जो है ये इत्तला हमें आई, तो फिर उसके बाद हमने उनको फ़ोन किया वहाँ पे और उन्होंने बोला कि रूटीन का चेकअप। अब यहाँ तो लोगों को भी मार देते हैं यार, वो ज़िंदा होते हैं। अभी पिछली दफ़ा आपने नहीं देखा, मोइन खान के लिए एक चीज़ आ गई वो, और उसको, और ऐसे ही एक दफ़ा मेरे लिए भी सिलसिला चला था, उसके अलावा भी।
तो आई थिंक लोगों को सोचना चाहिए यार, ये रेट वो बढ़ाने से फ़ायदा नहीं, पैसे ही मिल रहे होंगे और तो कुछ भी नहीं है। वो तभी देख रहे होंगे, कह रहे अरे ये क्या हुआ, या उसके बाद टक 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 जो है वो डॉलर गिर रहे होंगे या जो कुछ भी गिर रहा होगा, जो जो यूट्यूब वालों अब के तो लिए। आप समझते हैं कि अब जिस तरह हम बात करते हैं, अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूं, एक संजीदा मीडिया पे बैठा हूं, तो मैं जो बात कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, पूरी तहकीक के साथ कर रहा हूं। ये जो सोशल मीडिया है, ये कितना जो है वो फैमिलीज को आपके डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हमसे कहीं ज़्यादा 1000 गुना लोग आपको जानते हैं। और जब इस किस्म की इत्तलात फैलती हैं तो मुझे, जिस तरह मैंने कल भी शो में कहा था जावेद भाई के साथ भी, कि मोहसिन हसन खान साहब परेशान हुए, आप परेशान हुए, यूनुस अहमद साहब इंग्लैंड से परेशान हुए, तो एक अफरा तफरी सी फैल गई, क्योंकि मियाँ नाम ही इतना बड़ा है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल, और अफरा तफरी फैलती है सर, ऐसे एकदम मुईन खान का वो, फिर मैंने देखा वो कहाँ वो जो हमारी हो रही थी उसमें एक साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो गलत न्यूज़ थी, बाद में इस तरह की बात हुई असेंबली में। तो यार बहुत फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा भाई, एक ऐसी चीज़, बल्कि मैंने तो अपने घर वालों को कुछ बताया ही नहीं था एक्चुअल, जब मेरे लिए ये हुई थी, ये जब तबीयत ख़राब हुई थी उससे पहले की बात। सईद अनवर ने फ़ोन किया था महमूद रशीद को कि यार तौसीफ भाई ठीक है, ऐसे ऐसे वो चल रही है, ऐसा बहरहाल वो हुआ था। बुरी बात है, ये बहुत डिस्टर्ब होता है यार, इस तरह आप करोगे तो क्या होगा, बाद में वजाहत देना और ये करना, और उससे क्या आपके थोड़ी से मजाक ही है ये, और है क्या, जब तक आप बिल्कुल चीज़ों को नहीं मालूम कर लेते, आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। खुदा न खास्ता आपके साथ भी कोई कुछ करे और इस तरह का मजाक, तो खलबली तो क्या मतलब, लोगों के फैमिली के जो दिल पे क्या गुजरती है, आपको ये सोचना चाहिए। और कल जो हुआ, ज़ाहिर है जावेद भाई, हम तो बड़े वो हो गए थे इसलिए कि जावेद भाई ने क्लियर कर दिया था, फौरी हमें पता चल गया था कि ये कहते, बहरहाल उनका चेकअप का जो सिलसिला था वो सामने हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी कि इस तरह, क्योंकि मैं भी 6 महीने और 8 महीने के बाद जो है अपना चेकअप कराने जाता हूँ, तो वो ये चीज़ें गए होंगे अभी सही, अब वहाँ पे लोग इतने मिलते होंगे, वो जी देखा, बस वो थोड़ा सा क्या है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे वो जो ड्रेस पहने हुए थे ना, वो उसकी वजह से लोग डिस्टर्ब हुए, और फिर कुछ उनके यहाँ वो लगी हुई थी, तो उस वजह से लोगों को हुआ, बाकी तो कुछ नहीं। क्योंकि मैं चेकअप जाता हूँ, हो सकता खुदा ना खास्ता ऐसी कोई, वो नॉर्मल चेक करते हैं वो, और अल्लाह ताला आपको, आपका साया हम सब पे, आपकी फैमिली पे सलामत रखे। जावेद एक बहुत बड़ा नाम है, अभी पीछे ज़हीर अब्बास साहब की तबीयत खराब थी, अल्लाह ताला सबको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, सब वो नाम है, सब जलाली परचम जो है वो बुलंद किया, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, यकीनी तौर पर आप सबका हम पे कर्ज है कि हम सब जो है वो बगैर किसी तस्दीक के जो है कोई भी खबर ऑन एयर ना करें, और फिर एक जो है वो खबर आती है और फिर 10 किस्म के जो है लोग बगैर तहकीक के जो है वो उस पर अपने वीलॉग्स बना लेते हैं, उस पर यूट्यूब कर लेते हैं, इससे जो है मजीद जो है वो अफरा तफरी फैलती है। लेकिन कल जी स्पोर्ट्स को एजाज़ हासिल हुआ कि जावेद दादा साहब खुद आए और उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में जो है वो जी स्पोर्ट्स को आगाह किया, और उस तवस्सुत से फिर सबको उनके बारे में पता भी चला। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पहले छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं कुछ अपने पुराने प्लेयर्स के हवाले से, फॉरवर्ड प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे, करंट क्रिकेटर्स की, और उनकी बात करेंगे जो इस वक्त बिग बैश में पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पहुँचे हुए हैं, और परफॉर्मेंस पाकिस्तान के प्लेयर्स की ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही, माँ सिवाय शादाब खान के। हमने देखा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं है, शाहिन शाह अफरीदी से बड़ी उम्मीदें थी, रिजवान अपने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बिग बैश, बाबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम बैक के लिए और अगले वर्ल्ड कप के लिए इस परफॉर्मेंस पर उन सबकी बड़ी गहरी निगाह है। लेकिन क्या वजह है कि बाबर आजम गुज़िश्ता जो 2 मैचेस खेले गए दोनों में नाकाम रहे। हमेशा से बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती है, और हमने पहले भी किसी शो में कहा था कि शायद बाबर आजम ने एक मुश्किल फैसला लिया है, क्योंकि इतने टफ लीग में खेलना और फिर टी20 में अपने आप को मनवाना। तो भाई आप समझते हैं ये डिसीजन जो है बाबर आजम का थोड़ा सा टफ डिसीजन इसलिए है क्योंकि बिग बैश में जो स्टैंडर्ड है बॉलिंग का, फील्डिंग का बहुत ज़्यादा हाई है, और वहाँ पे जो है, और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हमेशा से पाकिस्तान के एशियन बैट्समैन स्ट्रगल भी करते हैं। अली, आपने एक चीज़ अभी कही कि आगे वर्ल्ड कप के लिए और वो उनसे रन्स नहीं हो रहा है बैट्समैन से, ये तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला थोड़ी है, वो तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे, जो भी 1 2 3 एक आध आदमी पे है, वो भी मुझे लगता है कि उसका हो जाएगा। बट जहाँ तक आपने दूसरी बात की, देखें अली, हम भी वहाँ पे खेले और मैं 1.5 घंटे से 2 घंटे खेला हूँ उन पिचेस पे एजाज़ अहमद के साथ। मुझे इतना आइडिया हो गया था
कि इस पिच पे जो है, और मैं विजास को भी देख रहा था, बहुत ज़ोर का कट मारता था वो, पुल भी मारता था, तो 2-3 शॉट ऐसे हैं वहाँ पे, वही होते हैं आप। और फिर आपकी टेक्निक पे हम जाते ज़रूर हैं, मगर ज़ाहिर है बाउंसी पिचेस की टेक्निक, और यहाँ गोडे पे गेंद आने वाली, सॉरी टू से सब समझ जाएं कि गोडे पे आने वाली, नी पे आने वाली, नीचे स्लिप में ऐसे खड़े होते हैं, सबको आपने देखा है पाकिस्तान में या और एशियन पे नीचे झुक के खड़े होते हैं। इट मीन्स के गेंद बाउंस करता है, जो लोग समझ। तो ये बाउंस बिल्कुल हर किसी को स्ट्रगल होते थे, लेकिन हमें याद है जावेद मियांदाद, हमें याद है मोहसिन खान, हमें और कई ऐसे लोग हमें याद हैं जो वहाँ पे रन्स भी कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है स्ट्रगल करते हैं, टेक्निक नहीं है, आपको पता नहीं है कि करना क्या है हमें। आप पहले फ्रंट फुट पे हैं, मैं बैट्समैन नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप देखिए इन पिचों पे, आप ऑस्ट्रेलियन को देख लो, आप सबको देखो, हल्का सा, ये मैं नहीं कहता, फर्स्ट जो है फ्रंट फुट की भी मूवमेंट होती है, लेकिन नॉर्मली तौर पे जो है बैक फुट की जो है ना, वो मूवमेंट हल्की सी होती है, और देन उसके बाद आप एडजस्ट करते हैं। ये मेरा अपना तजर्बा है। आप पहले फ्रंट फुट पे आन के हुक मारना शुरू कर दोगे, ऐसे करना है, कहाँ। पहले मैच में मैंने देखा उनको कि उन्होंने जिस तरह की शॉट मारी, 4 बॉलें खेली हैं जिसमें 1-2 रन बने, और उसके बाद 2 कैच बीच में गए, और उसके बाद जो है वो, अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जो सर्कल की बाउंड्री है किसी के लिए वो बाउंड्री थोड़ी बना देंगे जो 45 वाली है। आई मीन उसके लिए टेक्निक है या कटवट लगते हैं, आपको पता है, जो मिड विकेट और पॉइंट वगैरह जो है वो छोटी बाउंड्री होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम होती है कि लेकिन तस्वीर जो भी आप बात कर रहे हैं, अब मैं अगर आपसे एज ए क्वालिफाइड कोच पूछता हूं, या जिस एरा में आपने क्रिकेट खेली है, मैंने उस एरा को पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एरा मैं उसका समझता हूं। 90s का जो एरा है बहुत मुश्किल एरा था पाकिस्तान का, कि जहां पे एक से बढ़कर एक बॉलर और बैट्समैन थे। बाबर आजम को क्या आप समझते हैं कि हुक और पुल उनका इतना अच्छा, इस तरह भी आपने एजाज अहमद साहब की बात की है, या जिस तरह याद है कासिम और वहाँ पे हुक और पुल करते थे, मोइन लतीफ़ ने इस तरह वेस्ट इंडीज़ में आके हुक और पुल किए हैं, तो आपको लगता है कि, या साजिद अली जिस तरह खेलते थे, गुलाम अली जिस तरह हुक और पुल के लिए मशहूर थे, आपको लगता है बाबर आजम इन किस्म की पिचेस पे हुक और पुल इतने अच्छे करते हैं कि वहाँ पे सर्वाइव कर सकें? नहीं, मुश्किल हो रही है ना, मुश्किल हो रही है, और फिर फॉर्मेट ऐसा है। देखिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ वो की प्लेयर हैं हमारे, सारा कुछ है, और उन पे कितना खर्च किया है वहाँ पर जो लीग करा रहे हैं, वो तो खुद भी कहते हैं कि हमने इतना खर्च किया और 10 गुना ज़्यादा हमें वो मिल गया, पैसा ले लिया। तो जाहिर है पैसे की हद तक, या इनको भी पैसे मिले जितने हमारे खेल रहे हैं, ये कि बड़े ऑनर की बात है। आप देखें अगर बांग्लादेश लीग की बात करते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में तो 6-7 प्लेयर हैं हमारे शायद जो फास्ट बॉलर, और ये 2-3 बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, तो ये है, लेकिन पैसा मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, एक्चुअल इज्जत दांव पे लगी हुई है, और उनकी रेपुटेशन लगी हुई है दांव पे, कि भाई यहाँ पर आप खेलेंगे अच्छा, आई होप, मुझे उम्मीद है कि नीचे जाके 2-3 50 कर दें वो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी टेक्निक को देखना पड़ेगा। वहाँ की तो सबसे ऐसी पिच सिडनी की है जहाँ टर्न भी होता है बॉल, हमने तो देखा है, और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पर भी गेंद जो है वो हाइट पे आता है। तो हाइट के लिए आप ज़रा पूछें, जावेद मियांदाद से पूछें, आप और ग्रेट प्लेयरों से पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे मेरा जैसा आदमी कह रहा है कि आपकी जो फुट मूवमेंट जो है, फीट मूवमेंट आपकी ठीक नहीं है, और आपको कहाँ पुल मारना है, कहाँ, ऐसे नहीं लगते पुल वुल, और ये आपको पोजीशन में आना पड़ेगा, फिर आप लगेगी। तो बैट्समैन बताए ना यार, मुझे हैरत ये होती है कि जो 7 लोग लगे हुए थे आज नहीं, कब से, ये कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे में गलती है तो मुझे बताओ भाई क्या गलती है मेरे में। लेकिन तौसीफ आप जो बात कह रहे हैं कि बाबर आजम को मियांदाद से पूछना चाहिए, बाबर आजम मियांदाद से क्यों पूछे? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मियांदाद से बड़े बैटिंग कोच उनके साथ करता है, कभी शाहिद असलम कर देता है, कभी हनीफ मलिक कर देता है। तो जब वो सिखा रहे हैं तो फिर मियांदाद से पूछने की, या ज़हीर अब्बास से, मोहसिन खान से, सादिक मोहम्मद जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी रन किए, उनसे पूछने की जरूरत क्या है? फिर नहीं पूछ यार, ये यही तो एक प्रॉब्लम है। ये जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है वो यही है कि किसी से कोई पूछता ही नहीं है, और कोई बताने को भी तैयार नहीं होता। लेकिन क्रिकेट मेरा सवाल सर नहीं है, मेरा सवाल ये कि जब हनीफ मलिक हैं, शाहिद असलम है, इतने बड़े नाम आएगा तो मैं कहूँगा ये तो सारे उस पे आए हुए हैं ना, क्या पर्ची कहूँ क्या कहूँ। शाहिद असलम तो फिर भी खेले, फर्स्ट क्लास खेलते भी रहे, सारा कुछ हुआ रहे, लेकिन ये थ्रोइंग पे जब से गए हैं ना, इनको समझ नहीं आती है क्या है वो थ्रोइंग पे जाके, और एक
स्लैप रख ली उस पर। अरे भाई नेचुरल बॉलर खेलना और ऐसे खेलना यार। और फिर आपकी देखिए, उठा के देखें ना इस दफ़ा की फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये कहते हैं बहुत ही उम्दा ऐसा हो गया। यंगस्टर अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं अंडर 19 में, कितने यंगस्टर ने परफॉर्मेंस की, आप खुद अभी नाम गिनाएंगे मुझे, और मैं खुद देख रहा हूँ कि यंगस्टर ने, वो लड़के गायब हो जाते हैं। जहाँ तक फर्स्ट क्लास की है, कितनी सेंचुरी हुई हैं आप खुद देख। तो सेंचुरी ऐसे तो नहीं बनती ना, इस तरह सेंचुरी बनती है कि फ्लैट पिच हो, कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे सेंचुरी ज़रूर है, मगर जब वहाँ कुछ है ही नहीं पिच के ऊपर, तो आप क्या करेंगे। एक मैंने पिच थी वो पिंडी की, वो सबसे बेस्ट पिच थी, मैं कहता हूँ उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो जो शेख साहब की ग्राउंड जो डायमंड पे, वो क्या गेंद है वहाँ पे, लगता नहीं कि ग्रास है उसके ऊपर, लेकिन गेंद निकलता था उस पर। वो उसमें झाड़ियाँ लगी हुई हैं, कभी कुछ हो रही है किसी आपस में, उसके चक्करों में ग्राउंड का ही बेड़ा गर्क सारा हो गया, और उसमें क्या करेगा आदमी। वो देखें, वो एटमॉस्फेयर आप नहीं पैदा करेंगे तो ये जो बिग गन्स स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके बच्चे भी स्ट्रगल करेंगे। और फिर आपके टूर कहाँ होते हैं, करें ऑस्ट्रेलिया के टूर करें, और एक सेकंड लीग से मत खिलाओ, ज़रा अच्छी तगड़ी टीमों से खिलाओ, हर जगह तगड़ी टीमों से खिलाओ। ये सेकंड लीग में जाके वहाँ पे आप जीत जाते हो किसी से, तो उसका फ़ायदा नहीं। प्रॉपर टूर होने चाहिए, जिस तरह दूसरे, इवन मैं आपको बताऊँ बांग्लादेश ऐसे ऐसे टूर कर रहा है, मैंने देखा जब मैं गया था इनके साथ। ये अंडर 90 एक 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो मैं जब उस गया था मैनेजर और सिलेक्टर में साथ, वो उसमें 1-2 लड़के उस समय मौजूद हैं। तो मतलब आज कहने वो की बात ये है कि आप, अब वो खुश हो रहे हैं जी, ये करा रहे हैं अंडर स्कूल, ये करा, क्या यूज़ क्या है यार, मुझे बताओ तो आप, क्या यूज़ है। क्लब क्रिकेट में ही भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई टीमों से 10-10 हज़ार रुपये लें या 20 हज़ार रुपये लें, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक मेरा कुछ है ही नहीं। वो कह रहे हैं जी 17,000 या 25,000 मैच कराने, बस मैच करा दो, और फिर आन के जो है लोगों को समझ नहीं आती किसी को, कहाँ से प्लेयर लाओगे यार। लेकिन बाबर आजम T20, जिस तरह भी आप, मुझे याद है PSL के शोज हम साथ करते रहे, बहुत सारी ट्रांसमिशन आपके साथ हमने की, आपसे बड़ा मुस्तफीज हुए हम। PSL में हम देखते हैं, या T20 में हम देखते हैं, बाबर आजम का कप ऑफ टी ये नजर नहीं आता। अननेसेसरी आपको क्या लगता है कि बाबर आजम, जिस तरह मैं अपने हर शो में बात कर रहा हूं, जब से मुझे पता ये चला है कि बाबर आजम बिग बैश खेल रहे हैं, कि उन्होंने एक गलत डिसीजन तो नहीं कर लिया है बिग बैश खेलने का, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि टफेस्ट लीग है एज फार एज बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई फर्क पड़ता हो तो बात करें ना। हाँ, यहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, उनको खुद भी पता है कि क्या करना है क्या नहीं। जो लोग उन पर एतबार कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है। कितने लड़के बांग्लादेश लीग और इसमें उठा के आप देख लें, तो ये एक ऑनर की बात है। फिर आपके लिए चीज़ों को ऐसा किया गया कि इतना हाइप दी गई, और वो खुद कह रहा है जिसने टीम ली है या जो ऑनर है, वो खुद कह रहा है मैंने इतना पैसा बना लिया इसकी वजह से। बाबर को भी मिला है पैसा, लेकिन क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान का फायदा देखेंगे। तो फिर आपको लगता है कि बाबर क्रिकेटर कम और वो पारस हो गए, कि जो इससे छुएगा वो सोना बन जाएगा? ठीक है, अपने आप को कैश कराने में कोई मुजायका नहीं है, पैसा लो जितना ले सकते हो। पैसा नहीं ले रहे थे, 75 लाख रुपए, अल्लाह माफ करे, 4 करोड़ कितने एक टेस्ट मैच के लिए, आपको पता है ना। अभी जो गए कोच साहब हमारे, कितने, अल्लाह, मैं तो 75 लाख रुपए महीना, 75 लाख, मैं पूरे करियर में इतना सिलेक्शन में भी रहा, तब भी इसके 1-2 गुना भी नहीं मिले मुझे। मैं तो बात कर रहा हूँ सीधी। और ठीक है भाई, उनके, अच्छा इनको तो मिले ही मिले, जो औरों को मिले होंगे उसका जिक्र ही कोई नहीं। तो भाई आपको तो बुशरा अंसारी की बद्दुआ लग गई ना। नहीं भाई, ये तो देखो, ये नसीब की बात है, मैं इसको नहीं कहता। पैसा मिलना, मैं खुद कहता हूँ। मुझे अफसोस क्या है, मुझे अफसोस क्या है, ये तेरे बिग गन्स, हाँ, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, आपके अजहर महमूद की, औरों की भी बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या टेक्निक्स आप बता रहे हो खेलने की किसी को। अजहर महमूद कहते हैं हमारे यहाँ स्पिनर नहीं है, स्पिनर आए, मतलब आई मीन आपके अच्छा स्टेटमेंट। अच्छा, बाबर पे आते हैं वापस, एक मुझे ब्रेक पे भी आना है। क्या फिर बाबर आजम अपनी क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं खेल के? पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जिन ग्रेड्स की लिस्ट में बाबर आजम आ रहे हैं, सर राशिद लतीफ ने कहा कि बेस्ट एवर प्रोड्यूस बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम। बहुत से लोग ये बात करते हैं, राशिद भाई से हम इख्तिलाफ कर सकते हैं इस बात पे, लेकिन उनकी ओपिनियन है तो उसका एहतराम भी हम करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अपनी क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं बाबर आजम इस किस्म की लीग्स खेल के? कोई बर्बाद नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के लिए तो है ना, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। वो तो कोई मजबूरियाँ ऐसी आ गई जो
वो बाहर हुए और थोड़ा रेस्ट करा दिया उनको, ये कर दिया फिर, और उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो अंदर आ गए, ख़त्म हो गई बात। इसी तरह रिजवान आ जाएंगे, इसी तरह एक साहब का, और कल आपके प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, मैं आ रहा हूं सर, उस पर आता हूं, जरा ब्रेक ले लूं फिर उसके बाद क्योंकि मुझे पता है कि उस पर आपने काफी बात भी कर दी होगी। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे रिजवान की परफॉर्मेंस के हवाले से बिग बैश में, क्योंकि उनके लिए भी ये बिग बैश बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइक हैसन ने कहा है कि T20 की परफॉर्मेंस पर हम निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप का स्क्वाड हमें तश्कील देना है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं इस बिग बैश में पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस कर दे बिग बैश में बाबर आजम की परफॉर्मेंस को, और साथ साथ पहले रिजवान की बात करेंगे कि रिजवान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और रिजवान से भी परफॉर्म नहीं हो रहा। और तौसीफ भाई वही बात है कि पाकिस्तान के बैट्समैन हमेशा स्ट्रगल करते हैं। और फिर मैं कहूंगा कि जब आप कम बैक के लिए सोच रहे हैं, चले बाबर को एक एज हासिल है कि वो कमर्शियल एस्पेक्ट से वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी बन गया, बगैर किसी परफॉर्मेंस के मुख्तलिफ लीग्स में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन रिजवान का केस थोड़ा डिफरेंट है। आपको लगता है कि रिजवान अगर यहाँ खुदा ना खास्ता अगर फेल होते हैं तो फिर T20 वर्ल्ड कप में वैसे ही उन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उन पे फुल स्टॉप लग जाएगा? मुझे लगता नहीं है, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है करें या नहीं करें, देखें ना, आप कह रहे हैं फेल हो गए या इनके लिए इम्पोर्टेंट है या कुछ है, आप ऐसे एटमॉस्फेयर यानी ऐसी कंडीशन में आप खेले जहाँ पर आपको करना चाहिए था, वहाँ आपने नहीं की, तो ये तो मुश्किल कंडीशन है। यहाँ तो आपके लिए बड़ी मुसीबत है। आप कर जाएं, बड़ी दिल आपका मतलब तगड़ा हो सारा कुछ, तो आप रन कर सकते हैं, मगर आपको उसके लिए पहले जो मैंने बात की, भाई किसी से बात करो, देखो वहाँ के। लेकिन अब बात करने का 8-8, 9-9 साल से आप खेल रहे हो, अब बात करने का फ़ायदा क्या है? आपको खुद सोचना है। देखें ना, आदमी सोचता है जब ये होता है कि यार मैं जा रहा हूँ खेलने, तो मेरे साथ कौन खेल रहा है और किस तरह जो है यहाँ पर क्या होगा, उससे बात करता है आदमी, भाई थोड़ी देर विकेट पे खड़े रहो। अब ये फॉर्मेट ऐसा है जिसमें आपको अफरा तफरी तो मचनी है, शुरू से अफरा तफरी। जैसे बाबर आउट हुए थे उसके बाद आपने देखा खुद कि जो दूसरे खेल रहे थे उन्होंने आन के किस तरह की खेलना शुरू किया। अब आप कहेंगे या दूसरे कहेंगे 11 ओवर का मैच था तो खेलना भी तो ऐसे ही बनता था भाई, क्या 11 हो या 50 हो या कुछ भी हो, ये टेक्निक की वजह से बहुत ख़राब है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको हल्का भी जो थोड़ा सा मीडियम पेसर होगा वो भी मुश्किल डाल देगा आपके लिए, इसलिए कि वो अभी हम देख रहे हैं ना सीरीज़ इंग्लैंड और उसकी, आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ गेंदें जा रही हैं और जो है किस तरह से बॉलिंग हो रही है। तो ये इन जगहों पे खेलने से आदमी बनता है। हमारे ग्रेट प्लेयर जो बने हैं, ज़हीर भाई हों, ये सब हों, ये लोग जाके काउंटीज जो खेलते थे, बड़ा फ़र्क पड़ता है यार। हर अब तो हमारे यहाँ चंद एक आध दो ही शायद मुझे लगता है कि कहीं जाके वो भी बॉलर ही खेलते हैं हमारे, वो भी बॉलर ही हैं दादा। तो अभी तो हमें देखना पड़ेगा। जाहिर है आपने देखा कि शाहीन की पोजीशन भी इतनी बेहतर नजर नहीं आई है, लेकिन ये लोग टीम का मेंबर। लेकिन तौसीफ भाई एक मिनट में जरा शाहीन को कंक्लूड कीजिएगा, उस पर शादाब पे आने, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। शाहीन के लिए यहाँ पे जाना बनता था, क्योंकि हार्ड सरफेस है, शाहीन को पहले भी प्रॉब्लम रही है, यहाँ पे इंजरीज रही हैं उनके साथ। और जब पाकिस्तान से खेलने गए थे जब भी ये हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल उनको सूट नहीं करती, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि जो सरफेस है वो हार्ड है। लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट कई चीज़ों का है ना, पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब ऐसा तो कोई सोच नहीं सकता ना। वो सोच, पैसा भी इन्वॉल्वमेंट बहुत है, ठीक है, बिल्कुल सोचना चाहिए। आपने पाकिस्तान में जो सीरीज़ हो रही थी हमारी ट्रायंगुलर, उसमें कई लोगों ने रेस्ट किया, तो सब कह रहे थे रेस्ट करा रहे हैं या हम दूसरों को चेक कर रहे हैं। एक्चुअल वो नहीं था, मेरी नज़र में ये था कि आगे ये बिग बैश आ रही थी, ये वाली आ रही थी, इसमें आपने जो है ना जाना था। तो आपको यहाँ से अगर अनफिट हो जाएं आप इन जगहों पे, तो वहाँ के लिए मुसीबत पड़ेगी, और ज़ाहिर है वहाँ तो लॉस तो है ना हर लिहाज से। क्रिकेट को तो आप सोच ही नहीं रहे ना कि क्रिकेट के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, शादाब के लिए क्या कहेंगे? शादाब ने एक जो है वो प्रैक्टिस मैच खेला, उसके बाद बजाय इसके उनको यहाँ पे डोमेस्टिक खेलते, उन जाके बिग बैश खेल रहे हैं। कल साजिद खान साहब कह रहे थे कि अगले वर्ल्ड कप में जो है शादाब बहुत वाइटल साबित होंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, शादाब मेरे साथ 3 साल 4 साल जो जितना टाइम मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहा, मुझे फोकस ये लग रहा था कि वो, देखें आप माने ना माने, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे उस वक्त में, मैंने उनको पिच के ऊपर जाके कहा कि इसको हमेशा, और बहुत तगड़ा मारता था, मैंने कहा इसको गोली करना, मैंने इसको भी कहा। और वो जो हमारा लेग स्पिनर है जाहिद महमूद, इसको भी मैंने कहा जब भी आए ना कोई, क्योंकि ये क्रॉस क्रिकेट खेलते हैं, इसको ऑफ स्पिन होनी चाहिए। डोमिनी की बात तो नहीं कर रहे आप? गूगली है, डोमिनी की बात तो नहीं कर रहे?
नहीं डोमिनी नहीं, वो खैर अभी याद नहीं आ रहा। तो ये इनको अब आप अगर सीधा बैटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो अब हमें बॉलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। और कल मैं सुन रहा था यार, आपने नाम लिया जिनका, कि किसी ने कहा उन्हें, किसी ने कहा, उनके ससुर साहब ने कहा कि जी चूँकि PIA के भी थे और वो थे कि जी उनके शायद मेरा ख्याल उस्ताद हैं या क्या, उन्होंने कहा जी इसको सपोर्ट करना है। व्हाट सपोर्ट? काय की सपोर्ट यार? आपकी परफॉर्मेंस सपोर्ट करेगी सारा कुछ। आप सुसर साहब ने उनको इतने खिला तो दिया, ला के जबरदस्ती ला के खिलाया यार। उन्होंने कौन सी शादाब में टैलेंट नहीं था क्या यार? अभी की बात कर रहा हूं जब वो टीम से बाहर थे। आप मुझे बताएं यार, फेयर है ये कि एक कप्तान आपका जो है शान मसूद, वो C में है और आप दूसरों के लिए आपने फिटनेस का गेम बना दिया। मैं इसलिए फेयर बात करता हूं कि गलत करते हो आप, क्यों उसकी फेवर कर रहे हो? कौन किसकी? भाई परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, आपके 4-6 लड़के ऐसे हैं, वो ले आएंगे दोबारा से, उनको ये जरूरत है या वो कर भी देंगे, जो भी हो। लेकिन देखें ये तो ज्यादती है ना। आपका कप्तान C में है और आप जो है B में कैसे हो गए भाई? ना आपने फिटनेस टेस्ट दिया। कप्तान ही नहीं है, एक अजब किस्सा ये है कि वो कंसल्टेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। नहीं अब तो खैर वो भी खत्म अब तो ले लिया ना उनसे होता, लेकिन ले तो ना। लेकिन वो भी गलत था, देखो गलत था। अभी वो किसने सोच समझ के किया, उसने कैसे एक्सेप्ट किया? एक आदमी खेल रहा है क्रिकेट यार, वो कैसे ये ठीक है एक होता है, लेकिन आई थिंक नई चीज कोई करना चाह रहे हो आप, वो इसके लिए कैपेबल है, मगर छोड़ने के बाद क्रिकेट ऐसा नहीं है कि नहीं, जाहिर है उसकी लिंक्स हैं, इंग्लैंड खेलता है इधर उधर, लेकिन आप एक आदमी की क्रिकेट ही ख़त्म कर रहे हो तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो वो वापस ले लिया, तो कितनी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जाके अनाउंस करके फिर अब आपको लेना पड़ी वापस इतने टाइम बाद। कौन एडवाइजर है? कौन ये बात? जरा वापस आते हैं जरा शादाब की तरफ। आपने शादाब की बात की, मैं क्या डोमेस्टिक नहीं खेलनी चाहिए उनको जाके बिग बैश के? खेलना चाहिए। मैंने तो ये भी कहा एक उसमें कि इनको फिर भी मैं कहता हूँ अच्छा है, बच्चा है अपनी जगह, लेकिन ये पेरेंट्स जो करते हैं ना, यानी अब वो बाबर के फादर वहाँ पहुँचे हुए हैं, अब यार क्यों उस पर प्रेशर डाल रहे हो यार? आप एक छोड़ो, घर पे बैठ के देखो टीवी पे उसको क्या कर रहा है, क्यों प्रेशर इतना डाला हुआ है आप लोगों ने? उसको खेलने दो, अच्छा प्लेयर है वो। तो इसी तरह ये है इनके, उन्होंने इतना प्रेशर, दुआ करवाओ, दुआ। अरे भैया दुआ तो अपनी जगह सभी दुआ करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे प्लेयर की नहीं, अच्छी बात करनी चाहिए कि फेल हो रहा है यार, इसको लिए होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, गलत हो रहा है। लेकिन आप ये कहो कि इसके लिए इसको थोड़ा फेवर देना है यार, इसके लिए बात करो टीवी पे, यार ये कहाँ की वो है यार? आप लोग इस तरह ना करो। और अपना क्या नाम है जो कल बात कर रहे थे, साजिद भाई, वो आपके जूनियर होंगे, आपके साथ हैं, ऐसा मत करो कि फेवर करके। फेवर नहीं, आपको सीधा बोलना चाहिए। आप बताएं मुझे, शान को जो C दिया और इनको B बगैर उसके मिला, अगर ये फेयर था तो फिर ठीक बात। ठीक है, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे। इस हफ्ते की हमारी आखिरी एपिसोड थी, इस हफ्ते के एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे कहा कि जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स होती है वहाँ पे GTV का कैमरा और माइक हम वक्त दस्तियाब होता है, खेल और खिलाड़ी दोनों को सपोर्ट करने के लिए। बलूचिस्तान में स्क्वाश का इवेंट खेला गया और उम्मीद है कि वहाँ से जुबैर जहाँ खान जैसे मजीद कई स्क्वाश प्लेयर जो है वो सामने आएंगे और यकीनी तौर पर वहाँ से एक अच्छा टैलेंट मिलेगा। इस हवाले से मरियम तनवीर की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। क्वेटा में पहले PSA स्क्वाश टूर्नामेंट में मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले अंडर 11, अंडर 17 और अंडर 19 के 50 से जायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सूबाई वजीर खेल मीना मजीद ने स्क्वाश की स्ट्रोक लगाकर बाकायदा स्क्वाश चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। मुंतजमीन का कहना था कि टूर्नामेंट का मकसद जवान टैलेंट दुनिया के सामने लाना है। जब छोटा टूर्नामेंट होता है ना, वो यंगस्टर वो फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये स्क्वाश के लिए एक बहुत ही, बलूचिस्तान के लिए काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इवन जो मेरे बच्चों को, इसलिए मैंने इवेंट एक ही जगह कराया कि बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखें कि किस किस्म की गेम हो रही है। इवेंट को खुशायद समझती हूँ, चाहे वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएटिव हो या किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या बर्थ की तरफ से, तो हम ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि मुकम्मल को इनकरेज करते हैं, टाइम देते हैं, खुद जाके विज़िट करते हैं, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं। 4 दिन ये टूर्नामेंट चलेगा, तो इसमें बच्चियाँ आएंगे और खेलेंगे। अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। और मुझे फ़ख्र है कि फ़र्स्ट टाइम बलूचिस्तान की 4 बच्चियों ने ब्रॉन्ज मेडल स्क्वाश खेलते हुए नेशनल गेम में हासिल किया।
टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के गेम्स हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाएंगे। शुक्रगुजार हूँ बाढ़ एंड माखोर का जो कि हमें सपोर्ट किया, और इधर जो बलूचिस्तान में फर्स्ट बलूचिस्तान टूर्नामेंट हो रहा है, ये बहुत फ़ायदा है प्लेयरों के लिए। इसी तरह आगे हमें और भी टूर्नामेंट की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा है, इससे हमारे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो है ना उनमें एनहांसमेंट आती है और हमारी इम्प्रूवमेंट होती है, गेम में हमारा एक्सपोजर ज़्यादा होता है गेम्स में। पहला PSA स्क्वाश टूर्नामेंट 5 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मरियम तनवीर, GTV न्यूज़, कोयटा। जी नाज़रीन, आपने स्क्वाश इवेंट के हवाले से न्यूज़ देखी और उम्मीद है कि इस इवेंट से अच्छा स्क्वाश का टैलेंट है दस्तयाब होगा। और इस तरह वहाँ पे मौजूद थे ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कहा कि फ्यूचर इज़ हेयर। तो हमारे साथ जो है पाकिस्तान का सुनहरा माजी आज के शो में मौजूद था। तौसीफ भाई की आमद का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आज के शो को उन्होंने रौनक बख्शी। अगला शो तक के लिए, क्योंकि इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि कल हमारा शो होगा नहीं, कल भारत के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर, क्योंकि आज तौसीफ अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे, तो मुझे याद आया कि कल भारत के जबरदस्त ऑफ स्पिनर राजेश चौहान अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जब इंडियन टीम ने पाकिस्तान का टूर किया था 1997 में, तो विनोद कांबली और राजेश चौहान के साथ जो मेरी मुलाकात थी, उसकी कुछ ये तस्वीर हैं और जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो राजेश चौहान अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे कल 19 दिसंबर को। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जबरदस्त लेग स्पिनर के जिनको बड़ी ताखिर के साथ पाकिस्तान के साथ खेलने का मौका मिला, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर इकबाल सिकंदर साहब, वो भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से इकबाल सिकंदर साहब और राजेश चौहान दोनों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे मुलाकात होगी। अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।